Assalamualaikum dear students, welcome back to online lectures. This is Professor Muhammad Atif in front of you. And from the previous lecture we have started a chapter number 3 with the name of gases. And in previous lecture we have studied about the properties of solids, liquid and gases, and we have also studied about the pressure and its various units. And in today's lecture we will discuss about introduction to word gas laws, and in detail we will discuss about Boyle's law. ठीक हो गया? तो what do you mean by gas laws? गैस लॉज कौन कौन से हैं और गैस लॉज को डिफाइन कैसे करते हैं? गैस लॉज की अगर मैं बात करूं तो इट इज मैथमेटिकल रिलेशनशिप बिटवीन टेम्परेचर, प्रेशर, नंबर ऑफ मोल्स एंड वॉल्यूम ऑफ अ गैस. मतलब ये टेम्परेचर, प्रेशर, नंबर ऑफ मोल्स एंड वॉल्यूम ऑफ गैस, इन 4 पैरामीटर्स के दरमियान जो रिलेशनशिप हम ड्राइव करेंगे उसे हम गैस लॉज के नाम से जानते हैं. और इन गैस लॉज की एप्लीकेशन ऑन टू डिफरेंट आइडियल गैसेस हम इस चैप्टर में डिस्कस करेंगे. और आज का ये लेक्चर हमारा है अबाउट बॉयल्स लॉ. गैस लॉज हमारे पास जो इस चैप्टर में पढ़ने जा रहे हैं, बॉयल्स लॉ, चार्ल्स लॉ, एवोगैड्रोस लॉ, ग्राहम्स लॉ एंड डाल्टन्स लॉ. ठीक है, इन तीनों में पहले ये 3 लॉज में हम वॉल्यूम के साथ प्रेशर का रिलेशनशिप, वॉल्यूम इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू प्रेशर, ये हमारे पास बॉयल्स लॉ होगा. दूसरा वॉल्यूम इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू टेम्परेचर. तीसरा है वॉल्यूम इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू नंबर ऑफ मोल्स. तो ये 3 लॉज हमारे पास वॉल्यूम के, टेम्परेचर, प्रेशर और नंबर ऑफ मोल्स के साथ जो है रिलेशनशिप को एक्सप्लेन करते हैं. बाकी ग्राहम्स लॉ ऑफ डिफ्यूजन एंड डाल्टन्स लॉ ऑफ पार्शियल प्रेशर, इनके बारे में भी आगे आने वाले लेक्चर्स में आप पढ़ेंगे. और आज का लेक्चर हमारा है बॉयल्स लॉ. जी तो स्टूडेंट, व्हाट डू यू मीन बाय बॉयल्स लॉ? तो बॉयल्स लॉ कैन डिफाइन एज वॉल्यूम ऑफ अ गिवन मैस. गिवन मैस का मतलब यहाँ पे होता है फिक्स्ड मैस है किसी एक गैस का. वॉल्यूम ऑफ अ गिवन मैस ऑफ अ गैस एट कांस्टेंट टेम्परेचर इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू द प्रेशर. मतलब ये कि वॉल्यूम ऑफ अ गैस इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू प्रेशर. किसी गैस का जो वॉल्यूम है वो इनवर्सली प्रोपोर्शनल होगा प्रेशर के. मतलब प्रेशर बढ़ाने से वॉल्यूम कम हो जाएगा, प्रेशर कम करेंगे तो वॉल्यूम बढ़ जाएगा. ऐसा कब होगा? इफ वी कीप कांस्टेंट टेम्परेचर. अगर टेम्परेचर एंड नंबर ऑफ मोल्स, फिक्स मैस कहा था यहाँ पे, फिक्स मैस मतलब उसका मैस फिक्स होगा तो उसके नंबर ऑफ मोल्स भी फिक्स होंगे. अगर ये 2 चीज़ें हम कांस्टेंट रखते हैं तो वॉल्यूम और प्रेशर आपस में डायरेक्टली प्रोपोर्शनल हो जाता है. जब भी प्रोपोर्शनलिटी ख़त्म की जाती है तो इक्वलिटी का साइन आता है और कांस्टेंट लगाया जाता है. तो वॉल्यूम इज इक्वल टू के इंटू 1/p. ठीक है, तो ये हमारे पास जो है रिलेशनशिप आ गया. यहाँ पर वॉल्यूम इज इन्वर्सली प्रोपोर्शनल टू प्रेशर. वॉल्यूम और प्रेशर का इन्वर्सली प्रोपोर्शनल रिलेशनशिप था. यहाँ से हमने प्रोपोर्शनलिटी ख़त्म की तो इक्वलिटी आगे, साथ में कांस्टेंट के हमने लिख दिया है. ये हमारे पास बन गया. इसे मज़ीद अगर हम सॉल्व करते हैं तो v इज़ इक्वल टू k/p बन जाएगा. v इज़ इक्वल टू k/p. प्रेशर को अगर दूसरी साइड पे ले जाते हैं तो ये बन जाएगा pv इज़ इक्वल टू k. दिस इज़ एन अदर डेफिनेशन. PV is equal to K. This equation, इसे इक्वेशन नंबर 1 कह देते हैं. This equation give another definition of Boyle's law. जी, लास्ट में जो डेफिनेशन हमें देती है इक्वेशन, उसमें हम ये पढ़ रहे हैं PV is equal to K. PV जो है वो K के बराबर है और K यहाँ पे Boyle's law का कांस्टेंट है. और प्रोडक्ट ऑफ प्रेशर एंड वॉल्यूम हमेशा कांस्टेंट रहेगी अगर हम टेम्परेचर एंड नंबर ऑफ मोल्स को कांस्टेंट रखते हैं. दिस गिव अ न्यू डेफिनेशन ऑफ चार्ल्स लॉ. न्यू डेफिनेशन ऑफ बॉयल्स लॉ. बॉयल्स लॉ की न्यू डेफिनेशन देगा. ये किस तरह से न्यू डेफिनेशन देगा ये बता रहा है हमें. क्या ये हमारे पास चाहे जो मर्जी वैल्यू ऑफ प्रेशर, सपोज P1 है, V1 है, सपोज P2 है, V2 है, इन दोनों का प्रोडक्ट, या फिर प्रेशर को बढ़ा दें वॉल्यूम मजीद कम हो जाएगा P3, V3, ये हमेशा कांस्टेंट ही रहेगा. दिस गिव अ न्यू डेफिनेशन ऑफ Boyle's law according to which pressure of product of pressure and volume is always constant. ये हमेशा constant ही रहेगा.
ठीक है। तो अब हम आगे प्रोसीड करते हैं और नेक्स्ट स्लाइड पे हमारे पास आता है एक्सपेरिमेंटल वेरिफिकेशन। क्या हम एक्सपेरिमेंटली ये बात प्रूव कर सकते हैं जो बॉयल्स ने कही, एक्सपेरिमेंटल वेरिफिकेशन ऑफ बॉयल्स लॉ? यस, अकॉर्डिंग टू अनदर फॉर्म ऑफ बॉयल्स लॉ, अनदर फॉर्म ऑफ बॉयल्स लॉ हमारे पास क्या आई है? अनदर फॉर्म ऑफ बॉयल्स लॉ हमें कहती है कि प्रोडक्ट ऑफ प्रेशर एंड वॉल्यूम ऑफ अ फिक्स्ड अमाउंट ऑफ गैस एट कांस्टेंट टेम्परेचर इज अ कांस्टेंट क्वांटिटी। मतलब ये कि प्रोडक्ट ऑफ प्रेशर और वॉल्यूम की अगर हम बात करें कांस्टेंट टेम्परेचर पे और फिक्स्ड मैस हो हमारे पास, मतलब नंबर ऑफ मोल्स फिक्स हो, तो ये दोनों का प्रोडक्ट जो है एक फिक्स्ड क्वांटिटी है। मतलब ये कि इनका जो प्रोडक्ट है वो P1 V1 है, तो उसकी वैल्यू भी सेम होगी। अगर हमने प्रेशर और वॉल्यूम में से कोई एक चीज़ बढ़ाई है, अगर हमने सपोज प्रेशर बढ़ा दिया है, वॉल्यूम कम हो जाएगा, ठीक है। न्यू प्रेशर जो है वो हमारे पास आ जाता है P2 V2। अच्छा, अगर हमने प्रेशर को मज़ीद बढ़ा दिए, P3 कर दिया है, वॉल्यूम मज़ीद कम हो जाएगा और दैट विल बिकम P3 V3 एंड दैट विल बी इक्वल टू कांस्टेंट, ठीक है। द प्रोडक्ट ऑफ प्रेशर एंड वॉल्यूम ऑलवेज रिमेन कांस्टेंट, हमेशा कांस्टेंट ही रहेगा फॉर ऑल द कंडीशंस इफ वी कीप कांस्टेंट टेम्परेचर एंड अमाउंट। हमारे पास अमाउंट ऑफ गैस और टेम्परेचर कांस्टेंट हो तो प्रोडक्ट ऑफ प्रेशर एंड वॉल्यूम हमेशा कांस्टेंट रहेगा। इसे हम एक्सपेरिमेंटली जस्टिफाई करते हैं कि हमारे पास एक गैस है, उसका टेम्परेचर 25 डिग्री सेंटीग्रेड है, टेम्परेचर को हम चेंज नहीं होने देते। टेम्परेचर जो है यहाँ पे क्या है? टेम्परेचर इज कांस्टेंट। अगर हम टेम्परेचर को कहें टेम्परेचर कांस्टेंट है। इनिशियल प्रेशर हम कहते हैं कि इनिशियली प्रेशर इसका है P1 एंड दैट इज 2 एटमॉस्फेयर। इनिशियली प्रेशर 2 एटमॉस्फेयर है और इनिशियली इसका जो वॉल्यूम है वो V1 कह देते हैं। V1 इज इक्वल टू 1 डेसीमीटर क्यूब, ठीक है। इनिशियल प्रेशर 2 एटमॉस्फेयर, इनिशियल वॉल्यूम 1 डेसीमीटर क्यूब। अगर हम इसके प्रेशर को बढ़ा दें, बढ़ा के हम कर देते हैं P2 एंड P2 न्यू वैल्यू ऑफ प्रेशर इज दैट इज 4 एटमॉस्फेयर, 4 ATM कर दें प्रेशर को इंक्रीज करके, तो वॉल्यूम जो है डिक्रीज हो जाएगा एंड दैट विल बिकम V2 एंड दैट इज हाफ डेसीमीटर क्यूब। अच्छा, मज़ीद हम प्रेशर को मज़ीद बढ़ा देते हैं और बढ़ा के प्रेशर को कर देते हैं P3 एंड दैट इज 6 डेसीमीटर, सॉरी 6 एटमॉस्फेयर। प्रेशर है तो यूनिट एटमॉस्फेयर होता है, 6 एटमॉस्फेयर कर देते हैं। प्रेशर वॉल्यूम डिक्रीज होते हुए 1/3 हो जाएगा, तो वॉल्यूम 3 V3 इज इक्वल टू 1/3 डेसीमीटर क्यूब। अब हमारे पास P1 V1 P2 V2 P3 V3 एक गैस है हमारे पास, सिलेंडर में फिक्स की, सिलेंडर में फिल कर दी गई है। टेम्परेचर उसका कांस्टेंट रखा है, प्रेशर था उसका 2 एटमॉस्फेयर, प्रेशर को बढ़ा दिया 4 एटमॉस्फेयर, प्रेशर को मज़ीद बढ़ा दिया 6 एटमॉस्फेयर। पहले वॉल्यूम था 1 डेसीमीटर क्यूब, बाद में वॉल्यूम जो है वो 1/2 डेसीमीटर क्यूब हो गया। मज़ीद जब प्रेशर बढ़ाया तो प्रेशर वॉल्यूम जो है मज़ीद कम होते हुए 1/3 डेसीमीटर क्यूब हो गया। तो अगर हम ये वैल्यूज़ यहाँ पे पुट कर देते हैं, जो वैल्यूज़ हमने अभी यहाँ पे देखी है, इनिशियल प्रेशर जो है दैट इज़ 2 एटमॉस्फेयर, इनिशियल वॉल्यूम 1 डेसीमीटर क्यूब। यहाँ पे प्रेशर जो है P2 दैट इज़ 4 एटमॉस्फेयर और वॉल्यूम जो है दैट इज़ 1/2 डेसीमीटर क्यूब। अच्छा, फिर प्रेशर को जो है बढ़ा के हमने कर दिया था 6 एटमॉस्फेयर, ठीक है, और वॉल्यूम कम हो गया, कितना हो गया था 1/3 डेसीमीटर क्यूब। हम लिखेंगे 1/3। अगर तो बॉयल्स लॉ ठीक है तो इन सब की वैल्यू जो है वो बराबर आनी चाहिए। हम 2 को 1 से मल्टीप्लाई करते हैं, आंसर इज 2। हम 4 को 1/2 से मल्टीप्लाई करते हैं तो ये दोनों एक दूसरे को कैंसिल आउट कर देंगे, 2 × आंसर इज अगेन 2। अच्छा, हम मज़ीद सॉल्व करते हैं 3 और 6 को, तो ये 2 बन जाएगा, तो 2 ऑल ऑफ दीज आर इक्वल टू, ये तमाम जब एक दूसरे के बराबर, इन सब को हम देखेंगे 2 इज इक्वल टू 2, इसका मतलब है द प्रोडक्ट ऑफ प्रेशर एंड वॉल्यूम इज ऑलवेज इक्वल टू कांस्टेंट एट कांस्टेंट टेम्परेचर एंड गिवन मास या गिवन अमाउंट ऑफ अ गैस। इन दिस वे जब प्रोडक्ट ऑफ प्रेशर एंड वॉल्यूम इज ऑलवेज इक्वल टू कांस्टेंट तो हम कहेंगे बॉयल्स लॉ इज एक्सपेरिमेंटली वेरीफाइड। अब बात करता हूँ मैं कि हम मैथमेटिकली किस तरह से एक्सप्लेन कर सकते हैं, ग्राफिकली किस तरह से हम एक्सप्लेन कर सकते हैं अबाउट बॉयल्स लॉ। तो 4 ग्राफ हम यहाँ पे देखेंगे। ग्राफ नंबर फर्स्ट देखिए, याद रखेंगे हमारे पास ग्राफ में 2
जो है एक्सिस होते हैं, एक्स एक्सिस और वाई एक्सिस, उन एक्सिस के ऊपर हमने ग्राफ को डिस्कस करना होता है। तो ये ग्राफ नंबर फर्स्ट है हमारे पास। ग्राफ नंबर फर्स्ट जो है हमारे पास, उसे हम आइसोथर्म का नाम देते हैं। आइसोथर्म, आइसो मीन सेम एंड थर्म मीन हीट, सेम हीट सेम टेम्परेचर पे प्रोसीड होने वाला ग्राफ जो है उसे हम आइसोथर्म के नाम से जानते हैं। द ग्राफ ऑब्टेन एट कांस्टेंट टेम्परेचर इज कॉल्ड आइसोथर्म। इफ वी टेक प्रेशर ऑन द एक्स एक्सिस, अगर हम एक्स एक्सिस के ऊपर प्रेशर लेते हैं, एक्स एक्सिस हमारे पास है, एक्स एक्सिस पे हम प्रेशर वैल्यूज़ ले लेते हैं और वाई एक्सिस पे हम लेते हैं वैल्यूज़ ऑफ वॉल्यूम। यहाँ पर हमारे पास जो एक्स एक्सिस है, इस एक्स एक्सिस पे हम डिस्कस कर रहे हैं प्रेशर ऑन दी एक्स एक्सिस, और ये जो वाई एक्सिस हमारे पास मौजूद है इस पे हम लेते हैं वॉल्यूम। ठीक है, हमें पता है कि प्रेशर बढ़ाएंगे तो वॉल्यूम कम होगा। इनिशियली प्रेशर कम है तो वॉल्यूम ज़्यादा है, जैसे जैसे हम प्रेशर बढ़ाते जाएंगे वॉल्यूम में कमी आती जाएगी। लाइक दिस हमारे पास एक कर्व ऑब्टेन होगी। ठीक है, एट कांस्टेंट टेम्परेचर सपोज ये 0 डिग्री सेंटीग्रेड पे हमारे पास ये कर्व ऑब्टेन हुई है, तो इसे हम डिफाइन करेंगे। द ग्राफ प्लॉटेड बिटवीन एक्स एक्सिस, प्रेशर ऑन एक्स एक्सिस, वॉल्यूम ऑन वाई एक्सिस, कर्व विल ऑब्टेन। ग्राफ प्लॉटेड, अगर हम ग्राफ प्लॉट करेंगे, एक्स एक्सिस पे हमारे पास प्रेशर हो, वाई एक्सिस पे हमारे पास जो है वॉल्यूम हो, तो जो हमारे पास ग्राफ ऑब्टेन होगा दैट विल बी अ कर्व्ड एट कांस्टेंट टेम्परेचर, इट इज कॉल्ड आइसोथर्म। शॉर्ट क्वेश्चन वेरी इंपॉर्टेंट कि व्हाट इज आइसोथर्म। आइसोथर्म क्या है तो आप बताएंगे, द ग्राफ प्लॉटेड बिटवीन प्रेशर ऑन द एक्स एक्सिस एंड वॉल्यूम ऑन वाई एक्सिस is called isotherm and it is a curve। ये एक कर्व ऑब्टेन होगी, इसे हम इस तरह से भी डिफाइन कर सकते हैं, कर्व ऑब्टेन एट कांस्टेंट टेम्परेचर व्हेन वी टेक प्रेशर ऑन द एक्स एक्सिस एंड वॉल्यूम ऑन द वाई एक्सिस, द कर्व ऑब्टेन इज कॉल्ड आइसोथर्म। दोनों तरह से डिफाइन कर सकते हैं। फिर क्वेश्चन है कि व्हाट हैपन, ये शॉर्ट क्वेश्चन एक्सरसाइज का क्वेश्चन है और स्टेटमेंट गिवन है इसकी कि व्हाट हैपन्स टू द पोजीशन ऑफ कर्व, कर्व की पोजीशन के साथ क्या होगा व्हेन दे आर प्लॉटेड एट हायर टेम्परेचर। अगर हम इसी कर्व का टेम्परेचर बढ़ा देंगे तो इस कर्व के साथ क्या होगा, तो एट हायर टेम्परेचर आइसोथर्म मूव अवे फ्रॉम द एक्स एक्सिस। ठीक है, मूव अवे फ्रॉम द प्रेशर एक्सिस, प्रेशर एक्सिस से थोड़ा दूर चली जाएगी। यहाँ पे देखिए जैसे ही टेम्परेचर था हमारे पास T1, टेम्परेचर T1 0 डिग्री सेंटीग्रेड पे हम देख रहे थे, टेम्परेचर T2 कर दिया, T2 इज 25 डिग्री सेंटीग्रेड। एट हायर टेम्परेचर द कर्व विल ऑब्टेन एट हायर पोजीशन अवे फ्रॉम द एक्सिस बिकॉज द वॉल्यूम ऑफ द गैस इज इंक्रीज। वॉल्यूम से भी दूर चला जाएगा, प्रेशर से भी कुछ दूर चला जाएगा। क्यों, टेम्परेचर बढ़ाने से ये दोनों चीज़ें बढ़ जाती हैं। द ग्राफ विल ऑब्टेन एट हायर पोजीशन अवे फ्रॉम द एक्सिस, एक्सिस से थोड़ा दूर चला जाएगा। अगर T2 जो है वो ज़्यादा होता है T1, अगर हम टेम्परेचर बढ़ा देंगे, अगर हम टेम्परेचर को एलिवेट कर देंगे, द ग्राफ विल ऑब्टेन एट हायर पोजीशन। जी तो स्टूडेंट ये था हमारे पास ग्राफ 1 जिसमें हमने प्रेशर लिया एक्स एक्सिस पे और वॉल्यूम लिया वाई एक्सिस पे। ठीक है, और हमने कहा कि एक आइसोथर्म ऑब्टेन होगी, आइसोथर्म मीन कर्व ऑब्टेन एट कांस्टेंट टेम्परेचर। अच्छा, व्हाट हैपन टू दिस आइसोथर्म, द आइसोथर्म विल ऑब्टेन एट हायर पोजीशन एट एलिवेटेड टेम्परेचर। नंबर 2, अब बात करते हैं हम ग्राफ नंबर 3 की। ग्राफ नंबर 3 में हमारे पास स्ट्रेट लाइन ऑब्टेन होती है। ग्राफ नंबर 3 हमारे पास है, अगर एक्स एक्सिस पे हम लेते हैं वॉल्यूम इनवर्स, वॉल्यूम इनवर्स OV इनवर्स इसे लिख सकते हैं, और प्रेशर जो हमारे पास वाई एक्सिस है उसमें हम लेते हैं प्रेशर। देखिए हमारे पास एक रिलेशनशिप था कि वॉल्यूम इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू P, इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू P। इसे हम रीअरेंज कर देते हैं, थोड़ा सा चेंज कर देते हैं, चेंज करके हम इसे बना देते हैं वॉल्यूम प्रेशर इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू 1/V। अच्छा, 1/V को हम क्या लिख सकते हैं, V इनवर्स, तो हम लिखेंगे P इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू V इनवर्स, ये हमारे पास रिलेशनशिप आ जाएगा। एंड यू हैव स्टडीड दैट
व्हेन टू पैरामीटर्स आर इन डायरेक्ट रिलेशनशिप, जब भी कभी दो पैरामीटर्स डायरेक्ट रिलेशनशिप में होंगे तो उनके बिटवीन जो ग्राफ आएगा वो स्ट्रेट लाइन आएगा बिटवीन टू एक्सिस। यहाँ पे हम वॉल्यूम इनवर्स की वैल्यू या जिसे हम 1/v कहते हैं वो एक्स एक्सिस पे लें और प्रेशर एटमॉस्फेयर में वैल्यू जो है वो वाई एक्सिस पे लें, तो हमारे पास ग्राफ जो है दैट विल बी अ स्ट्रेट लाइन। एक स्ट्रेट लाइन ग्राफ हमारे पास ऑब्टेन होगा एट लोअर टेम्परेचर, टेम्परेचर T1 है अगर, तो एक स्ट्रेट लाइन आएगी। लेकिन अगर टेम्परेचर बढ़ा दिया जाए, ठीक है, देन व्हाट विल हैपन विद द स्ट्रेट लाइन, दिस ग्राफ विल मूव अवे फ्रॉम द एक्स एक्सिस एंड इट विल गोज टूवर्ड प्रेशर एक्सिस। ये जो ग्राफ है हमारे पास, ये क्या होगा, ये ग्राफ हमारे पास हायर पोजीशन पे चला जाएगा अगर टेम्परेचर 2 ज़्यादा है कंपेरेटिव टू टेम्परेचर 1। द ग्राफ विल ऑब्टेन एट हायर पोजीशन पे यही ग्राफ चला जाएगा। यही बात यहाँ पे बता दी गई है। फिर मज़ीद मैं बात करता हूँ, लास्ट हमारे पास ग्राफ बिटवीन, अगर हम ग्राफ ड्रा करते हैं बिटवीन प्रेशर ऑन द एक्स एक्सिस, okay, if we plot a graph between the pressure at x axis and product of pressure and volume at y axis, then again a straight line will obtain। अगर हम प्रेशर की वैल्यूज लेते हैं ऑन x axis and product of pressure and volume लेते हैं on y axis, must remember the product of pressure and volume will always remain constant no matter what is the value of pressure। मतलब प्रेशर को जितना मर्जी बढ़ाते जाएं, प्रोडक्ट ऑफ प्रेशर और वॉल्यूम में कोई कमी नहीं आएगी। सपोज ये हमारे पास जो है यहाँ पे 50 है, ये 100 है, ये 150 है, ये 200 है, ये वैल्यू जो है वो क्या रहेगी, बराबर ही रहेगी, इसमें मज़ीद इंक्रीज नहीं आएगा। प्रेशर वॉल्यूम की जो है जो पहले थी वहीं पे आएगी। द ग्राफ विल ऑब्टेन अ स्ट्रेट लाइन, जो ग्राफ है वो स्ट्रेट लाइन आएगा पैरेलल टू जो एक्स एक्सिस है उसके बिल्कुल पैरेलल ये ग्राफ ऑब्टेन होगा एट टेम्परेचर T1। लेकिन अगर हम टेम्परेचर को बढ़ा देते हैं, टेम्परेचर को बढ़ा के हम T2 कर देते हैं और T2 जो है दैट इज ग्रेटर देन T1, देन व्हाट हैपेंस, टेम्परेचर बढ़ाने से प्रेशर और वॉल्यूम दोनों बढ़ जाएंगे। द ग्राफ विल ऑब्टेन एट हायर पोजीशन, अगेन यहाँ पे ग्राफ हायर पोजीशन पे आएगा अगर हम टेम्परेचर को बढ़ा देंगे। अच्छा, एक क्वेश्चन है, व्हाई द वैल्यू ऑफ प्रोडक्ट ऑफ PV रिमेन कांस्टेंट या रिमेन सेम इवन बाय इंक्रीजिंग द प्रेशर। प्रेशर बढ़ा भी दें तो प्रोडक्ट ऑफ प्रेशर एंड वॉल्यूम जो है वो बराबर ही रहता है। यस, अकॉर्डिंग टू बॉयल्स लॉ द प्रोडक्ट ऑफ प्रेशर एंड वॉल्यूम रिमेन सेम। हमारे पास मैथमेटिकल रिलेशनशिप है, वॉल्यूम इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू P। हमने प्रेशर बढ़ाया, वॉल्यूम कम हो गया, ओवरऑल जो प्रेशर प्रोडक्ट है दैट विल रिमेन कांस्टेंट। ठीक है, तो ये हमारे पास ग्राफ आ गया। इसे आइडियलिटी ग्राफ भी कहते हैं। अगर ये बिल्कुल स्ट्रेट लाइन आता है तो हमारे पास दैट गैस विल बी एन आइडियल गैस। अगर इसमें थोड़ी कर्व्स आ जाती हैं या अप एंड डाउन आते हैं तो हम कहेंगे कि ये ग्राफ स्ट्रेट लाइन नहीं है और दैट इज गैस इज़ नॉट 100% आइडियल। ये तो स्टूडेंट ये हमारा आज का टॉपिक था अबाउट बॉयल्स लॉ। ठीक है, इंट्रोडक्शन में हमने देखा गैस लॉज क्या होते हैं और एंड किया हमने बॉयल्स लॉ क्या है। इंशाल्लाह विल सी यू इन द नेक्स्ट लेक्चर विद अ न्यू टॉपिक। तब तक के लिए इजाज़त। कीप स्माइलिंग, स्टे ब्लेस्ड। अल्लाह हाफिज़ स्टूडेंट्स।